Assalamu alaikum, dear students. I am Imran Anwar, and yesterday we talked about the basic requirements of the essay writing that are required by FPSC. हमने उसमें देखा कि ऐसे उस लेक्चर में हमने ये भी देखा, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने देखा कि बच्चे जो फेल होते हैं उनमें एक मेन रीज़न क्या होती है ऐसे राइटिंग में फेल होने की। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस डिस्कस करेंगे और किस वजह से वो डिफरेंट हैं और कैसे डिफरेंट तरीके से हमें उनको टैकल करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम देखते हैं फ्रॉम कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, CSS भी है और PMS भी। कल मैंने आपको एक ऐसे की डेफिनेशन बताई थी। हक्सले ने कहा था कि ऐसे इज़ अ लिटरेरी डिवाइस ऑफ सेइंग about almost everything on almost anything। ये किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है और कुछ भी लिखा जा सकता है। अब ये चीज़ें बयान करना कि टॉपिक तो वहाँ पे गिवन होता है, ये बात तो श्योर है, लेकिन कुछ भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ये बात वाकई क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेस क्या हैं और किस बेस पे हैं। टाइप्स ऑफ एसेस, जिस बेस पे ऐसे को हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली मेरे नज़दीक 4 हैं। 4 की भी 3 बनती हैं, लेकिन एनी हाउ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं चीज़ वो है फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन इज़ द स्केलेटन ऑफ द एसे, और ये हर टॉपिक से वेरी करेगी, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगी। If you are going to attempt an argumentative essay, you will have to find and you will have to deliver an outline that must accord with that particular topic in an argumentative way. इस तरह से जब हम फैक्चुअल ऐसे लिखते हैं तो उसकी आउटलाइन डिफरेंट है। बाकायदा तौर पे जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला आ रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को बयान करना है, तो उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, काजेज, इम्पैक्ट्स, सोल्यूशन और कंक्लूजन को लेके चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऐसे के अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ आउटलाइन जो है वो वेरी करती है। सेकंड चीज़ है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वेरी करती है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू डील विद अ टॉपिक दैट इज प्योरली एन इकोनॉमिक, that is purely engulfing an economic aspect of the society, you need to have some economic terms in your minds, the GDP or other such kind of things, interest rates, all these things you need to have in your mind। और लैंग्वेज भी वेरी करेगी। जब आप टेक्निकल टर्म्स लेके आएंगे, अगर आप किसी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख रहे हैं तो उसका आपको डेफिनेटली लीगल फ्रेमवर्क जो है उसमें लाना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो लेके आना पड़ेंगे। इस तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गूमेंट्स है, तो आर्गूमेंट्स भी वेरी करते हैं फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। अगर आपका टॉपिक आर्गूमेंटेटिव है तो वो वहाँ पे आपने आर्गूमेंट देने हैं कायल करने के लिए। अगर फैक्चुअल है तो उसमें आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स नहीं है बल्कि आपके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपकी तरफ से नहीं है चीज़ें, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, और जो हैं वैसे के वैसे ऑब्जेक्टिव मैनर में आपको बयान करना पड़ेंगी। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गूमेंट क्या है, ऑर्गेनाइज करना आर्गूमेंट को। ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि किस तरीके से आप ऑर्डर को लेके चलें। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ऐसे है वो एक यूनिफाइड होल की तरह है, और यूनिफाइड होल से हम मुराद ये लेते हैं कि इट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी यूनाइटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ यूनिफाइड होल। ओके, तो जिस तरीके से एक जो राइटर होता है, स्टोरी राइटर या नॉवल राइटर, वो एक प्लॉट को लिखता है, उसका प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होता है। इसी तरह से आपको ऐसे के मुतल्लिक भी ये चीज़ें जो है वो माइंड में होनी चाहिए। अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें टाइप्स कितनी हैं फ्रॉम CSS और कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे की टाइप्स को अगर हम देखें तो एक सबसे पहली जो टाइप है वो है फैक्चुअल ऐसे, जिसको आप सोशल ऐसे का नाम भी देते हैं। अब फैक्चुअल ऐसे या सोशल ऐसे क्या है? जैसे कि फैक्ट नाम से जाहिर है, ये ऐसे हैं जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को बयान करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मली काज एंड इफेक्ट्स होते हैं इसमें,
कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी हो सकता है इस तरह के टॉपिक्स में। और इस तरह के टॉपिक्स डिमांड क्या करते हैं, फेयर एंड बैलेंस्ड एनालिसिस। अब फेयर एंड बैलेंस एनालिसिस से हम मुराद लेते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर टू अप्रोचेस, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में जो राइटर है वो पर्सनल हो जाता है और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें इम्पर्सनैलिटी होती है। तो जब हम इम्पर्सनल राइटिंग की बात करते हैं तो इम्पर्सनल राइटिंग में बाकायदा तौर पे आपको प्रॉस एंड कॉन्स बयान करना पड़ेंगे विदाउट हैविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। और क्योंकि जब फैक्ट्स की बात हम करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो आपको मैनिपुलेट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें। इसके बाद इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, जैसे एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे वाटर क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स डिमांड करते हैं आपसे कि कौन से स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, इसमें आप एक केस को बिल्ड करते हैं, ठीक है, केस को बिल्ड करते हैं एग्जाम्पल्स से, एक्सपर्ट ओपिनियन से। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा मैटर करती है। देखिए, हर टाइप ऑफ ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर नहीं करती। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन वहाँ पे मैटर करेगी जहाँ पे आपने फैक्ट्स को कोट करना है और उन एक्सपर्ट्स की जो डिफरेंट बुक्स हैं, शोरा आफाक बुक्स हैं, वहाँ से आपने लेके आना है चीज़ों को। अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको कार्ल मार्क्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई लीगल इशू को देख रहे हैं तो जो कानून दान गुजरे हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें एक्सपर्ट ओपिनियंस और साउंड रीजनिंग, क्योंकि आपने कायल करना है उसको कि आपकी जो रीजनिंग है वो ठीक है और आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे ठीक है बिल्कुल। तो जब तक आपकी साउंड रीजनिंग नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड दैट योर फैक्ट्स एंड फिगर्स आर 100% करेक्ट। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख लें आप। अब मेन चीज़ क्या है, लेंथ जो है वो ऐसे की वेरी करती है फ्रॉम टाइप टू टाइप। ये भी आप जहन में रख लें कि जो ऐसे की लेंथ है वो टाइप टू टाइप वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैक्चुअल ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो जब क्रिएटिविटी नहीं है यू हैव टू थिंक लेस एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन योर नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। तो जो नॉलेज आपके पास पहले से है उसके ऊपर सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो जब जिस चीज़ के मुतालिक सोचना पड़ता है या क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है उसमें लेंथ जो है वो डिमांड कम की जाती है। लेकिन जब एक फैक्चुअल ऐसे है जिसको मैं पता है आपको कि ये वाटर क्राइसिस है जी, हमारा इतना नंबर है दुनिया में वाटर क्राइसिस को फेस करने वाले कंट्रीज़ में, और हमारे सिक्योरिटी क्राइसिस के मुतालिक अगर हम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वाटर क्राइसिस में आपको पता होना चाहिए कि डैम्स कितने हैं हमारे, हम कौन से डैम्स नहीं बना रहे हैं और किस वजह से हमें वाटर क्राइसिस का सामना है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको टॉपिक को देखने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही पता होता है। तो इसमें क्रिएटिविटी कोई नहीं है। इस वजह से एग्जामिनर क्या करता है, इसमें आपकी लेंथ मैटर करती है और वो लेंथ भी देखता है। इसमें नो डाउट एक्सप्रेशन जो है वो मैटर करता है, और लेकिन जो लेंथ है क्योंकि फैक्चुअल ऐसे है तो वो भी मैटर करेगी। तो ये आपका फैक्चुअल ऐसे की टाइप है। एग्जाम्पल्स जाहिर है कि आप देंगे, एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट कंट्रीज़ की देंगे इस तरह के टॉपिक्स में कि किस किस कंट्री ने किस तरह से जो है वो वाटर क्राइसिस पे काबू पाया है, या आप जो है वो वर्स्ट और बेस्ट दोनों साइड पे आप जा सकते हैं, दोनों की एग्जांपल्स दे सकते हैं कि उन्होंने ये इकदाम नहीं किए तो उनके साथ ये कुछ हो रहा है। तो फैक्चुअल ऐसे जो है वो बेसिकली आपकी जो साउंड रीजनिंग है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, एग्जांपल्स हैं, काज एंड इफेक्ट है, और आपकी क्रिएटिविटी को ये जज नहीं करता, ये आपकी सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को जज करता है और आपकी ग्रिप को देखता है कि टॉपिक के ऊपर आपकी कितनी गिरफ्त है। क्या आप जो है वो इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर से वाकिफ़ हैं, क्या आप करंट अफेयर से इन टच हैं। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो करंट अफेयर के साथ ऐसे राइटिंग को एसोसिएट करते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें कि फैक्चुअल ऐसे इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एसेस। दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें हम लेते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे को। ये बहुत ही अहम है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे की हम अगर बात करें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, और एक सिंपल सी बात है, इसको परसुएसिव भी कहते हैं।
और नॉर्मली जो लिटरेरी होते हैं ना, नॉर्मली जो लिटरेरी होते हैं वो कितने, नॉर्मली जो लिटरेरी एसेस होते हैं उनमें भी आर्गूमेंट्स ही बेसिकली वो आ रहे होते हैं। तो जब हम आर्गूमेंट्स की बात करते हैं तो लिटरेरी एसेस को भी बाज़ औक़ात आर्गूमेंटेटिव ऐसे में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, जो कि PMS 2014 में आया था। तो इस टॉपिक को अगर हम लेंगे, दिखने में तो एक लिटरेरी कोट है, लेकिन इसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं। इस तरह से एक टॉपिक है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, तो उसमें आप यस या नो में जा सकते हैं कि क्या वाकई औरत का नाम, औरत को फ्रेलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, या जस्ट इसको एक क्लीशे के तौर पे लिया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो इसका जो मेन फैक्टर ये होता है कि इसमें यस या नो को हम साइड लेते हैं। यू हैव टू प्रेजेंट एन आर्गूमेंट विद यस और नो। तो इस यस और नो को जो है वो हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे या फैक्चुअल ऐसे से ये डिफरेंट होता है। उसकी रीज़न क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपने दे दिए फैक्चुअल ऐसे में। आर्गूमेंटेटिव ऐसे में आपको बताएंगे हम कि आर्गूमेंटेटिव ऐसे जो है वो उसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम आर्गूमेंटेटिव ऐसे की बात करेंगे कि इसमें मेन जो है वो फैक्टर्स क्या हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसकी एक रीज़न है, इसकी एक रीज़न ये है कि मैं अभी इसको नहीं कर रहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे। अगर आप 2019 का पेपर आप देख लें ना उठा के, तो 2019 के पेपर में आपको 10 में से 9 टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जिसके स्टेटमेंट्स जो हैं उनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो इंशाल्लाह।